जब हम आईआईटी पहुंचते हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरे बहुत सारे दोस्त, हर कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। इनको लग नहीं रहा था कि मैं क्रैक कर पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं। वन फाइन डे उसने कुछ क्वेश्चंस लगाए, कुछ मोटिवेशन आया। ठीक है, बहुत बच्चे हैं, बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, बिल्कुल अंदर तक तोड़ देगा कि मैं कर लूंगा से लेकर बिलियन डॉलर तक की कंपनीज बन जाती हैं, और तुम बस ये सोचते रहते हो कि एग्जाम डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा। आईआईटी दिल्ली के एलुमनस एंड जोमेटो के फाउंडर बिलियनियर दीपिंदर गोयल की ये क्लिप देखो। आई एक्चुअली डिडंट वांट टू डू जेईई का एग्जाम। क्यों? तो आई वाज लाइक ये होगा नहीं मुझसे, मुझे कुछ नहीं आता। आई नो वन फाइन रैंडम डे आई ओपनड ए फिजिक्स बुक विदाउट थिंकिंग ऑफ आई हैव टू सॉल्व इट, एंड दैट लैंडेड मी इन आईआईटी दिल्ली। शॉक हुए? अरे भाई, बिलियनियर आईआईटी दिल्ली का एलुमनस ये बोल रहा है कि मेरे को लगा कि मुझसे होगा ही नहीं, एंड मैंने जस्ट एक ट्राई मारा और आईआईटीएन बन गया। मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये तो ज्ञान पेल रहा है पॉडकास्ट में, बहुत बड़ा हो गया, बिलियनियर हुआ, ये तो हमेशा बोलेगा ही कि भाई मैं बॉर्न टैलेंट नहीं था, मैं तो ऑब्वियसली बहुत एवरेज था, तभी तो मेरी स्टोरी बनेगी, तभी तो ये न्यूज़पेपर्स में आएगा। ऐसा नहीं है। रियलिटी तुम्हें बताता हूँ, बहुत बार जब हम आईआईटी पहुँचते हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरे बहुत सारे दोस्त, हर कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, समझ रहे हो? बट क्या चीज़ सब में कॉमन थी? एक विल। ठीक है, जहां अगर आप देखोगे इसके केस में भी, दीपिंदर गोयल के केस में भी आप देखोगे कि इनको लग नहीं रहा था कि मैं क्रैक कर पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, मेरे कैलिबर नहीं है, जो तुम में से सबका आज के टाइम पे स्टेक है। तुम भी मेरे को कमेंट में क्या बताते हो, भैया नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है ये, इसको भी यही लग रहा था। वन फाइन डे उसने कुछ क्वेश्चंस लगाए, कुछ मोटिवेशन आया, और उसको लगा कि शायद मुझसे हो जाएगा। दिस इज द मोटिवेशन पॉइंट, दिस इज द ओनली पॉइंट जहाँ पे एक आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन का डिफरेंस पता चल जाता है। बिकॉज मैंने मेरी जर्नी में कितने बच्चे देखे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनके दिमाग में बस एक खेल होता है कि नहीं हो पाएगा। एंड दोस्त, सही बता रहा हूँ, कितने ऐसे एवरेज बच्चे भी देखे हैं जिनको बस ये लगता है कि निकाल लेंगे यार। सिर्फ इस एक थॉट और इस एक थॉट में कहानियां बदल जाती हैं। नहीं होगा, इंटेलिजेंट बच्चा जब ये सोचता है तो नहीं होता है, डिस्पाइट वो शायद आईआईटी बॉम्बे भी जा सकता है। बट वहीं एक एवरेज बच्चा जो डेली ये सोचता है कि निकल जाएगा, वो कर लेता है। साथ ही साथ एक और चीज़ बताता हूँ, हम जेईई को ना बहुत ही डिफ़िकल्ट समझते हैं कि यार ये मुझे ना बिल्कुल अंदर तक तोड़ देगा। ठीक है, बट हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिशन है ये 14 लाख बच्चे हैं। ठीक है, बहुत बच्चे हैं, बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि पेपर टफ आता है, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, और जिसने एडवांटेज खींच लिया वो आईआईटीएन बन जाता है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है? अरे सीधी सिंपल बात है भाई, अगर पेपर टफ है तो तुम ये भी तो देखो 30% में आईआईटी मिल जाता है, तुम ये भी तो देखो 50% मार्क्स में ओल्ड आईआईटी मिल जाता है। तो डिफिकल्ट है तो ऐसा भी तो नहीं है कि मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए। तो डिफिकल्टी वाला पैरामीटर अपने दिमाग से निकाल दो। 3 में से 1 क्वेश्चन सही करना है, 30% प्रोबेबिलिटी भी अगर करते हो सही करने की क्वेश्चन, तो एग्जामिनेशन तो आप क्रैक कर ही लोगे, आईआईटी तो आप पहुंच गए। तो एग्जामिनेशन डिफिकल्टी का नहीं है, एग्जामिनेशन माइंडसेट का है, क्योंकि रेस बहुत लंबी है और रेस में बहुत सारे लोग हैं। जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि यार मैं ना आज 10 क्वेश्चन का सेट लेके बैठा, मेरे से 4 ही हुए। अब 2 चीज़ें हैं, एक जो बच्चा आईआईटीएन बनेगा वो बोलेगा ठीक है 30% पे तो एंट्री है, मैं एंट्री तो कर ही लिया, ट्राई करता हूँ कि एक क्वेश्चन और लग जाए, धीरे धीरे वो एक दिन ऐसा आता है कि 10 में से 5-6 करने लगता है और वो आईआईटी पहुँच जाता है। वहीं एक इंटेलिजेंट बच्चा भी, उसके 10 में से 4 सही हुए, उसको लगता है कि यार मेरे से 10 में से 4 ही क्वेश्चन सही हुए, मेरे से तो क्वेश्चन ही सही नहीं हो रहे। और वो मैंने देखा है कि ये डीमोटिवेट होते होते एक दिन ऐसा आता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करता है, सही गलत तो छोड़ ही दो। इट्स ऑल अबाउट इन दी माइंडसेट। एंड जब तुम उस एग्जाम को क्लियर करते हो विद दैट माइंडसेट, तुम्हें वो प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे तुम अपने पेरेंट्स की लाइफ बदल सकते हो, खुद की लाइफ तो बदल ही सकते हो, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स की लाइफ बदल सकते हो। एंड साथ ही साथ बहुत सारे आईआईटीएंस ऐसे भी हैं जो पूरे नेशन की लाइफ बदल देते हैं, बहुत बड़े सेगमेंट की लाइफ बदल देते हैं। क्योंकि जब एक आईआईटीएन एक स्टार्टअप बनाता है, उसमें 10-20 हज़ार लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो 10-20 हज़ार लोगों की लाइफ बदल दी है उसने, रोजी रोटी का संसाधन बना दिया है। समझ रहे हो? यही तुम्हें करना है। मतलब सच अ स्मॉल थिंग
कि मैं कर लूँगा से लेकर बिलियन डॉलर तक की कंपनीज बन जाती हैं, और तुम बस ये सोचते रहते हो कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं होगा। इन दोनों थॉट्स को एक बार फ्लिप करो और सिर्फ ये करके लेके आओ कि मुझसे होगा और मैं कर लूँगा। बस इतना सा थॉट तुम्हें चेंज कर देगा। तो अभी कमेंट में जाके सबसे पहले क्या लिखेंगे, बहुत बड़े बड़े शब्दों में तो आप लिख नहीं पाओगे, बट एटलीस्ट बोल्ड में लिख लेना, मैं कर लूँगा। क्योंकि ये एक थॉट ही फाउंडेशन है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, बाकी सब बाद में आता है। इसी थॉट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मोटिवेशन साथ में लेके जाना, और ऐसे मोटिवेशन डोज के लिए जो प्रैक्टिकल भी है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।